जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज हम जिस विषय को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं वह है श्री निर्जला एकादशी के ऊपर। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ पूजा कहलाती है भगवान शंकर की, और सबसे श्रेष्ठ व्रत कहलाता है श्री एकादशी व्रत। आज सभी लोग जानते हैं साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं। यदि अधिक मास पड़ जाए तो 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। इस वर्ष 2026 में अधिक मास के कारण 2 एकादशियाँ बढ़ी हैं, तो 26 एकादशी हो गई। साल की संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होता है। बोले वो कैसे? जैसे कोई भक्त एकादशी का व्रत नहीं कर पाया या किसी कारण से नहीं कर पा रहा है, क्या उसको एकादशी का फल प्राप्त नहीं हो सकता? एक बार यही प्रश्न श्री भीमसेन जी ने श्री वेदव्यास जी से किया था। मैं भूखा नहीं रह सकता, समस्या है, आप मुझे कोई विधान बता दीजिए। जैसे कि इस कलिकाल में बहुत से लोग हैं जो भूखे नहीं रह सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री वेदव्यास जी बोले, आप निर्जला एकादशी व्रत कर लो। संपूर्ण एकादशी और अधिक मास के कारण यदि 2 एकादशी मिल जाएं तो आपको 26 एकादशियों का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। बोले शास्त्र प्रमाण है, मन में संशय नहीं रखना चाहिए। और निर्जला एकादशी कब है, किस प्रकार से और किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, हमें यह व्रत का पारण कब करना चाहिए। मन में शंका रहती है ना, हम जल कब से कब तक छोड़ें। भाई व्रत कर रहे हैं तो निर्जला का मतलब है कि जल नहीं पीना है, तो मन में संशय रहती है, शंका रहती है कि जल कब से कब तक नहीं पीना है, किस समय हम जल ग्रहण कर सकते हैं। पूजा पाठ यदि करें तो क्या आचमनी का जल हम ले सकते हैं, जो भगवान के चरणों तक का जल है, क्या वो ले सकते हैं। यदि दान पुण्य विधान जो भी हैं मैं आपको शास्त्रोक्त विधि से बताऊंगा। 25 जून दिन बृहस्पतिवार को निर्जला एकादशी का पावन व्रत किया जाएगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में और 26 जून को व्रत का पारण करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर लगभग 8:30 बजे से 9 बजे के बीच तक, और पूजा में हम जो आचमनी का जल लेते हैं वह बिल्कुल ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं, उससे व्रत भंग नहीं होता। परंतु प्यास की दृष्टि से अगर पिएंगे तो व्रत जो है दूषित हो जाएगा।
अगर हम उसी को प्यास की दृष्टि से, प्यास बुझाने की दृष्टि से अगर पिए तो व्रत क्या है, वो दूषित हो जाएगा। इस व्रत में हम जल को कब से कब तक छोड़ें? एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक हमें जल का त्याग करना चाहिए। कब तक? एकादशी जब प्रारंभ होती है, उसका सूर्योदय जब होता है तब, और जब द्वादशी आएगी उसका सूर्योदय होगा, तब तक हमें जल का त्याग करना है, जल ग्रहण नहीं करना है तब तक। व्रत कब खोलना है? हमने जो बताया, एक द्वादशी तिथि में, पूर्व में बता चुका हूं मैं, द्वादशी तिथि में सूर्योदय से लेकर के 8:30 से 9 बजे के बीच में मध्य में एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में संपन्न करना चाहिए। और एकादशी तिथियों में जो निर्जला विशेष आती है, इसमें दान क्या क्या करना चाहिए, इसमें दान की बहुत भारी महिमा बताई गई है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो भी इन वस्तुओं का दान करना, और यदि नहीं भी कर रहे हैं तो भी इन वस्तुओं को दान करने का प्रयास करना। दोनों तरफ से आपको फल की प्राप्ति होगी। इसमें जैसे कि अब दान क्या क्या करने हैं यह बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें आप लोग। अन्न का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, गौ माता का दान करना है, जल का दान करना है, और घड़े से भरा हुआ जलपात्र दान करना है, घड़ा दान करना है, सैया दान करनी है, कमंडल दान करना है। अब कमंडल आजकल चल नहीं रहे, तो लोटा दान करना है शिवालय में, और छाता दान करनी है, हाथ वाला पंखा दान करना है। यदि किसी के पास इतनी सामर्थ्य ना हो तो कोई ऐसा दान बताइए जो संपूर्ण दानों पर भारी पड़ जाए। तो शास्त्र कहते हैं, सुनो, एक साफ घड़े में जल लेकर भरकर मंदिर में पंडित जी को दे करके आएं, और अब या अपने गुरुजनों को दे करके आएं, या अगर कोई भी ना मिले तो किसी प्यासे को पानी पिला दें। क्योंकि धर्म होता है, निर्जला में कहा गया है, यदि आप जल मत पियो पर दूसरे को जल पिला दो जो व्यक्ति प्यासा है। हमारे सनातन धर्म में पूर्व से ही जल की कितनी भारी महिमा बताई। जल तो प्राण है। इस दिन भगवान शंकर जी में, श्री शालिग्राम जी में जल चढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात, निर्जला एकादशी में तुलसी जी को, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि तुलसी जी में जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए निर्जला एकादशी में, तो यहाँ पर कह रहे हैं उसका उत्तर देते हुए, तुलसी जी को जल दें या न दें, इसके उत्तर में कहते हैं जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, क्योंकि निर्जला आपकी है, देवताओं की नहीं। निर्जला केवल हमारी और आपकी है, न कि देवताओं की, इसलिए जल दे सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कौन कौन कर सकता है? तो शास्त्र कह रहे हैं 8वें वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक का व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत कर सकता है। कौन कौन सा? 8 साल से लेकर के 80 साल तक का व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, असहज है, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो व्रत ना करे तो चलेगा, वो केवल दान करे। विधान यह है कि 10वीं तिथि में एक वक्त का ही भोजन करना चाहिए, शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी में सूर्य उदय से पहले जगना चाहिए। तुलसी माता में जल, सूर्य नारायण में जल अर्पण करना चाहिए। उसके तदुपरांत श्री शालिग्राम भगवान श्री शिवलिंग जी को भी अपने घर में जो भी रखे हुए हैं उनको सभी को जलार्पण करना चाहिए। जो भी आपके घर में हैं, वृक्ष हैं, वृक्ष जैसे तुलसी जी हैं या अन्य कोई भी वृक्ष हैं, तो उनमें सभी में जल दे सकते हैं, जल देना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उन्हें सुंदर फूल पत्री इत्यादि सुंदर पीले फूलों को अर्पण करना चाहिए। और
केले का फल अर्पण करना चाहिए भगवान विष्णु को इस दिन, और उनके सामने बैठ करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और नारायण नारायण ऐसा नाम बोल करके जाप करना चाहिए। हो सके तो 11 बार, 21 बार और 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इस प्रकार कहते हुए अपने दिन की दिनचर्या को प्रारंभ करना चाहिए। और तुलसी माता में दोनों समय दीप जलाना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। और बहुत विशेष बात, चाय पीने से तो यहाँ पर बचना है, क्योंकि चाय पीने से दोष लगता है। जल ही नहीं पीना है तो चाय तो फिर बहुत दूर की बात है, तो इसलिए चाय पीने से भी बचना है। कोशिश करनी है, अगर प्यास लगे तो बस केवल आचमनी के बराबर जल लेना है, उसको ग्रहण करना है, अन्यथा जल नहीं पीना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े तो थोड़ा सा जल पी सकते हैं, और जितना कम बोलेंगे प्यास उतनी ही कम लगेगी। इसलिए कोशिश करिए मौन रहने का, धैर्य रहने का और शांत रहने का, और संध्या काल में निर्जला एकादशी के महात्म्य का पाठ करना चाहिए, और रात्रि भर जितना हो सके संकीर्तन करना चाहिए, और फिर सुबह नित्य स्नान करके तुलसी माता का पूजन करें। सुबह सूर्य भगवान को जल दें, और निर्जला एकादशी में भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु जी का पूजन तुलसी जी के पत्तों से करना चाहिए। जो एकादशी में हम पूजन कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु का, श्री शालिग्राम जी का, वह तुलसी जी के पत्तों से पूजन करना चाहिए, पत्रों से पूजन करना चाहिए, और अवश्य पूजन करना चाहिए। और द्वादशी में प्रसाद इत्यादि बनाकर ब्राह्मण को जल का दान कर तब जल आदि ग्रहण करना चाहिए, वो भी सूर्योदय के बाद। यह आप लोगों के सामने संपूर्ण विधान बता चुका हूं, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात हो गया होगा। एक काम और मेरे कहने से आप लोग कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक लोटा में जल लेकर के थोड़े से काले तिल डालें, और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन भगवान शंकर पर काले तिलों का जल अर्पण करें। जो लोटा वाला जल है, उससे होगा क्या, उससे यह होगा कि हमारे पितृ तृप्त हो जाएंगे। कहते हैं एक निर्जला एकादशी में पितरों को भी जल प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो और काम की लगे तो अपने इष्ट मित्रों को और आगे शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे सभी को।